हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फोर्थ मैच, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। यह मैच खेला जाएगा 22 फरवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 से, और इसकी वेन्यू होने वाली है गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर, पाकिस्तान। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे स्टैट्स मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम्स बना पाओगे। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11, दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स और उसके साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स भी बताने वाला हूं। उसमें कैप्टन और VC किसे करोगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको समझाऊंगा। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी कॉम्बिनेशन बनाकर और उसमें कौन से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को रख सकते हो जिससे आप ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे सब कुछ नहीं समझ पाओगे। इसीलिए एंड तक वीडियो देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर कर देना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिस वेन्यू के ऊपर खेलेगी, यानी कि गद्दाफी स्टेडियम की वेन्यू के ऊपर जो खेलेगी, ये वेन्यू किस प्रकार की है। तो अगर हम यहाँ के वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो गद्दाफी स्टेडियम बैटिंग के लिए जानी जाती है। और आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर जो विकेट्स होती हैं, पिचेज जो होती हैं, वो बैटिंग पैराडाइज होती हैं, जहाँ पर बैटर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और उसी प्रकार की ये भी पिच रहने वाली है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें लास्ट 5 ओडीआईज की तो 290 रन एवरेज स्कोर है। वहीं पर टोटल विकेट्स की तो 5 मैचेस में 54 विकेट्स गई हैं। इससे आप समझ सकते हो कि कितने कम विकेट्स जाते हैं यहाँ पर। पेसर्स ने 32 लिया है और स्पिनर्स ने 22 विकेट चटकाई हैं इस वेन्यू पे, यानी कि तेज गेंदबाज जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पिन भी चाहिए अगर तगड़े स्पिनर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा है, आदिल राशिद है, इंग्लैंड की तरफ से तो दोनों ही टीम्स में क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो वो विकेट्स लेकर जरूर जाएंगे। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगर बात करें इस वेन्यू पे खेले गए कुछ मैचेस की तो वो भी हम देख लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रीसेंट मैचेस की तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सबसे रीसेंट मैच है। साउथ अफ्रीका ने 304 बनाया था 6 विकेट पे, और न्यूजीलैंड ने उसे 308 रन 4 विकेट पे करके चेस कर लिया था 48 ओवर्स में। इसमें तेज गेंदबाजों ने पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट लिए, और स्पिनर्स ने पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स लिए थे। वहीं पर अगर बात करें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच की तो न्यूजीलैंड ने 330 रन किए थे 6 विकेट पे, और पाकिस्तान 252 ही कर पाई थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स ने ज़्यादा डोमिनेट करा था। 4 विकेट पहली इनिंग में पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर को, और दूसरी इनिंग में 3 विकेट पेसर को, 6 विकेट स्पिनर्स को। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच 193 बांग्लादेश ने किया था 10 विकेट पे, और पाकिस्तान ने 39 ओवर में 194 कर लिया था। इसमें तेज गेंदबाजों ने पहली इनिंग में 9 विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग में 2 विकेट, और स्पिनर्स को दोनों इनिंग्स में 1-1 विकेट मिली थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच की तो इस मैच में भी 291 किया था श्रीलंका ने, और अफगानिस्तान 289 पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को 4 विकेट पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 5 विकेट, और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये जो स्टैट्स हैं ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं इस वेन्यू पे। और इन्हें देखने के बाद हम ये बात बोल सकते हैं कि इस वेन्यू के ऊपर पहली इनिंग में अच्छा स्कोर अगर बन जाए तो वो भी डिफेंड किया जा सकता है, जो कि 330 के आसपास का हो। लेकिन अगर 330 से कम का 300 या 310, 315 का होता है तो उसे आसानी से चेस किया जा सकता है। इस वेन्यू के ऊपर चेस भी आराम से कर सकते हैं जो भी टीम चेस करती है। लेकिन यहाँ पर टॉस जीतकर अगर पहले करने की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस वेन्यू के ऊपर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले फील्डिंग करने का फैसला कर सकती है। ऑलराइट, तो ये वेन्यू की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की क्या रहेगी वो देख लेते हैं। तो अगर हम प्रोबेबल 11 की बात करें तो ये फर्स्ट मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का दोनों ही टीम्स का, और दोनों ही टीम्स में काफ़ी सारी इंजरीज की भी अपडेट हैं, और इसी वजह से स्टीवन स्मिथ कैप्टेंसी करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर बात करें अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल होगी कुछ इस प्रकार से। इनके रीसेंट फॉर्म को आप देख सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगर करा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ट्रेविस हेड ओपन करेगा मैथ्यू शॉट के साथ, स्टीवन स्मिथ, मानुस लाबुसेन, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, उसके साथ आरोन हार्डी, शॉन एबर्ट, नेथन एलिश, एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बात करें बेंच की तो तनवीर सांगा, जैक फ्रेशर मैगक, बेन वर्सुस और एलेक्स कैरी, ये इनकी बेंच पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर इंग्लैंड की तो फिल सॉल्ट,
विकेट कीपर बैटर ओपन करेगा वेन डकेट के साथ जैमी स्मिथ जो ये बैटर है, इस पे आप नज़रें ज़रूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों, आगे बताऊंगा। जो रूट, उसके साथ हैरी ब्रूक, जॉश बटलर कैप्टन, लियम लिविंगस्टन, ब्रेंडन कास, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड, दोनों ही टीम जबरदस्त तरीके की दिख रही हैं ऑन पेपर। वहीं पर बात करें अगर बेंच की, तो साकिब महमूद, उसके साथ जैमी ओवरटन, गस एटकिंसन और टॉम बैटन, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी, जो कि इंग्लैंड की टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। ऑल राइट, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की हो गई, लेकिन उसके साथ में कुछ स्टैट्स हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो ये स्टैट्स हैं। यहाँ पर अगर हम हेड टू हेड की बात करें ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर की हेड टू हेड की बात करें, तो ट्रेविस हेड को ब्रेंडन कास ने 3 बार आउट किया है, लेकिन 35 बॉलों में 55 किया है ट्रेविस हेड ने। तो अगर कोई आउट कर सकता है जल्दी हेड को, भले ही रन्स खा जाए, लेकिन वो ट्रेविस हेड को आउट करने में ब्रेंडन कास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एलेक्स कैरी आदिल रशीद की 80 गेंदों में 84 रन्स करके 3 बार आउट हुआ है, और जोफ्रा आर्चर की 29 रन्स 30 गेंदों में और 2 बार आउट। तो यहाँ पर जोफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्लेन मैक्सवेल, अगर कैरी खेलता है तो ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ जोफ्रा आर्चर की 31 गेंदों में 39 रन्स मैक्सवेल के हैं, 2 बार आउट, और राशिद की 49 गेंदों में 58 रन्स और 2 बार आउट। स्टीवन स्मिथ आदिल राशिद की 71 गेंदों में 57 रन्स और 2 बार आउट, और लियम लिविंगस्टन की 11 गेंदों में 11 रन्स और 1 बार आउट। मानुष लाबिसेन को आदिल राशिद ने 94 गेंदों में 72 रन देकर 2 बार आउट किया है, और कार्श ने 14 गेंदों में 16 रन देकर 1 बार आउट किया है। आरोन हार्डी को ब्रेंडन कास ने 1 बॉल में ही आउट कर दिया था। मैथ्यू शॉर्ट को जोफ्रा आर्चर ने 6 गेंदों में 8 रन देकर 1 बार आउट किया है। जॉश इंग्लिश आदिल राशिद की 7 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट। ब्रेंडन कास की 18 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट हुए हैं। जॉस बटलर एडम जैम्पा की 28 गेंदों में 13 रन करके 5 बार आउट हो चुका है। तो ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्स है ये। यहाँ पर जॉस बटलर के खिलाफ एडम जैम्पा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम इस एवरेज को निकालने जाएं तो ये जो एवरेज है ये 2 के समथिंग आ जाएगी। यानी जैम्पा के खिलाफ जॉस बटलर की 5 इनिंग्स में केवल 2 की एवरेज है। 2 की, कितने की? 2 की एवरेज है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसे। लियम लिविंगस्टन की अगर बात करें, एडम जैम्पा की 6 गेंदों में 4 रन और 2 बार आउट, और आरोन हार्डी की 5 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। जैमी स्मिथ ग्लेन मैक्सवेल की 13 गेंदों में 9 रन और 2 बार आउट। मैथ्यू शॉर्ट की 5 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। हैरी ब्रूक की अगर करते हैं बात, तो एडम जैम्पा की 47 गेंदों में 73 रन और 2 बार आउट, और लाबुशेन की 6 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। जोफ्रा आर्चर मानुस लाबुशेन की 1 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट। वहीं पर बात करें बेन डकेट की, तो मानुष लाबुशेन की 2 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट, और ट्रेविस हेड की 3 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। जो रूट एडम जैम्पा के खिलाफ 2 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट, और फिल सॉल्ट आरोन हार्डी के खिलाफ 11 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। बेन डॉसस की बात करें तो बेन डॉसस के खिलाफ 18 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट। अगर हम लास्ट हेड टू हेड की बात करें, तो इंग्लैंड ने मैच विन किया था ऑस्ट्रेलिया से, नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था इंग्लैंड से, और यहाँ पर ये डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच को विन किया था। वहीं पर बात करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी और इसमें इंग्लैंड ने मैच विन किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक और मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 304 बनाया था, और फिर इंग्लैंड चेस कर दिया था। इंग्लैंड ने भी 254 रन करके, और इस मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक और मैच, जिसमें इंग्लैंड हार गई थी। तो कुछ इस तरीके से हेड टू हेड अगर आप देखें 4 मैचेस में, तो 2-2 का आंकड़ा चल रहा है। लेकिन अगर हम लार्जर पिक्चर पे देखें तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो अगर हम लार्जर पिक्चर पर देखते हैं यहाँ पर, तो हेड टू हेड की अगर बात करते हैं, 12 मैचेस में 9 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 3 केवल इंग्लैंड ने विन किया है। तो यहाँ पर अगर इसे आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिख जाता है। वहीं पर अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो दोनों ही टीम्स ने अपने लास्ट 4 ओडीआईज हारे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स हार कर आ रही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। इस वेन्यू पे बैटर्स की बात करें, तो मानुष लाबुशेन ने 3 मैचेस में 88 किया है 29 के एवरेज से, और कैरी ने 3 मैचेस में 65 रन बनाए हैं। तो ज़्यादा अच्छे स्टैट्स नहीं है। नेथन एलिस ने 3 मैचेस में इस वेन्यू पे 3 विकेट लिया है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें टीम्स के खिलाफ, तो स्टीवन स्मिथ के 37 की एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ। ट्रेविस हेड की जो है वो 55 की एवरेज है, ध्यान देना, और 6 विकेट्स भी हैं 18 इनिंग्स में। ग्लेन मैक्सवेल की 37 की एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ। एडम जैम्पा ने 16 मैचेस में 34 विकेट लिए इंग्लैंड के खिलाफ। जॉस बटलर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 35 मैचेस में 37 की एवरेज। जो रूट की 29 मैचेस में 667 रन और 26 की एवरेज है, और फिल सॉल्ट की 19 की एवरेज है। फिल सॉल्ट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 की एवरेज है, और जोफ्रा आर्चर ने 8 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर आपको नजरें रखनी होगी। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। पहली कॉम्बिनेशन आपको मैं समझाने के लिए अच्छे तरीके से और सभी पैटर्न्स को समझाते हुए बनाऊंगा, और दूसरी कॉम्बिनेशन जो हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आपको एक सेफ टीम बनानी है तो बना सकते हो, और किस तरीके से आप रिस्क भी ले सकते हो जो कि कैलकुलेटेड रिस्क होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में हमें विकेट कीपिंग से जाना हो तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो देखो, केरी के खेलने के चांसेस कम है क्योंकि इंग्लिश खेलेगा, उसके साथ फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, ये तीन, और एक जैमी स्मिथ, ये चार प्लेयर्स होंगे जो आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 के अंदर दोनों ही टीम से देखने को मिलने वाले हैं। 3 विकेट कीपर्स होंगे इंग्लैंड की तरफ से और एक जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको पिक करके चलना है, तो एक तो जॉस बटलर को आपको लेकर चलना ही चलना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टैट्स भी अच्छे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक प्लेयर जिसके ऊपर आप नजरें रख सकते हो अगर आप ग्रैंड लीग में चाहते हो तो जैमी स्मिथ होगा। जैमी स्मिथ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ये अभी परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाया है, लेकिन अगर ये परफॉर्म करता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसे मैं टेस्ट मैचेस से फॉलो कर रहा हूँ और ये एशेज में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जॉस बटलर विकेट कीपिंग से सबसे सेफ पिक है। अगर जॉस इंग्लिश की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा पिक होगा, अगर ये नंबर 4-5 पे बैटिंग करेगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल सॉल्ट की बात करें, फिल सॉल्ट की एवरेज 19 की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसीलिए मैं इसे अवॉइड करूंगा आज की कॉम्बिनेशन में। बात करते हैं बैटर्स की। बैटर्स में ट्रेविस हेड, यहाँ पर हमने विकेट कीपिंग से केवल एक अभी प्लेयर लिया है, अभी आगे बढ़ते हैं और ट्रेविस हेड की बात करते हैं। रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी जबरदस्त परफॉर्म करता है, तो इसीलिए इसे लेकर चलना ही चलना है। दूसरा, स्टीवन स्मिथ को लेकर आपको 4 से और जाना है क्योंकि नंबर 4 पे जो है और इस नंबर 3 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नंबर 3 और 4 का प्लेयर है और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करके देता है हर मैच के अंदर, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। कैप्टन भी है, कैप्टन होता है तो और अच्छा परफॉर्म करता है। उसके साथ बेन डकेट ऊपर से रन्स करेगा ये इंग्लैंड के लिए, ये बात आप लिख के ले लो। बेन डकेट को आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में क्योंकि कभी भी रन्स करके जा सकता है और बहुत तेज़ रन्स करता है। उसके बाद मार्नुस लाबुशेन और हैरी ब्रूक, इनमें से अगर किसी को पिक करना है तो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सेफ ऑप्शंस के साथ जाता हूं तो 3 प्लेयर्स। अब अगर आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल हमारी टीम में होगा, जो रूट को भी हम पिक करके चलेंगे। और तीसरा जो ऑलराउंडर होगा जिसे आप पिक करके चल सकते हो वो यहाँ मैथ्यू शॉट रहेगा। शॉट भी बॉलिंग करेगा और उसके साथ बैटिंग तो ओपन ही करेगा, तो ये 3 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप पिक करके चल सकते हो। ऑल राइट, अब अगर बात करें बॉलिंग से कि बॉलिंग से कौन से प्लेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, एडम जैम्पा 4 से और। एडम जैम्पा के स्टैट्स भी बता दिए मैंने, बटलर के खिलाफ अच्छे हैं, सभी प्लेयर्स के खिलाफ 16 मैचेस में 34 विकेट, आप समझ सकते हो हर मैच में 2 विकेट लेता है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आदिल राशिद, ये स्पिन डिपार्टमेंट संभालेगा इंग्लैंड का। जोफ्रा आर्चर को आपको पिक करना है, शॉन एबॉर्ड को भी लेना है। अब अगर मार्क वुड को अगर आप लोगे तो आप फिर नैथन एलिस वगैरह को नहीं ले पाओगे, तो मार्क वुड को भी नहीं ले सकते आप। जोफ्रा आर्चर, ये 4 टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप गेंदबाज हैं जिन्हें आप पिक करके चल सकते हो। ये बिल्कुल ही सेफ टीम है, बिल्कुल ही सेफ कॉम्बिनेशन मैंने दिखाई आप लोगों को। ये स्मॉल लीग में ज़्यादातर आप लेकर जा सकते हो, इसमें एक आध चेंजेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बाकी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो स्मॉल लीग की बात हो गई, और स्मॉल लीग में मैंने ये समझाया कि अगर आप ग्रैंड लीग में पिक करते हो तो ये सेफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिससे आप हारोगे नहीं। लेकिन ग्रैंड लीग में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप कैसे रिवॉर्ड पाओगे, तो उसके लिए रिस्क लेना जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग अब मैं टीम समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो, स्मॉल लीग के लिए आपको कैप्टन भी थोड़ा सा समझ कर रखना है। जैसे कि ट्रेविस हेड को आप कैप्टन करके चल सकते हो, और वाइस कैप्टन अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एडम जैम्पा को वाइस कैप्टन कर लो, जो कि एकदम लोवेस्ट परसेंटेज पे, इससे आप विन करने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर आप और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हो, तो जो रूट भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, अच्छा ऑप्शन आपको दे देता है। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें कैप्टन भीसी करके चल सकते हो स्मॉल लीग के लिए। स्मॉल लीग के लिए और भी प्लेयर्स हैं, जैसे स्टीवन स्मिथ को आप ट्राई कर सकते हो, एक और प्लेयर है जॉस बटलर को आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो कैप्टन भीसी के रूप में, और एडम जैम्पा भी आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। ये तो हमारी हो गई स्मॉल लीग और पूरी तरीके से सेफ कॉम्बिनेशन की बात। अब बात करते हैं रिस्की कॉम्बिनेशन की बात। तो बात करते हैं अब रिस्की कॉम्बिनेशन की, यानी कि ग्रैंड लीग की पिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और इंग्लैंड चेस कर रही है उस
सिचुएशन के अंदर कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें आपको पिक करके चलना है ग्रैंड लीग में। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो आपको अपनी टीम के अंदर अपनी कॉम्बिनेशन के अंदर जिस प्लेयर को लेकर चलना है वो ध्यान से समझ लेना। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो हम यहाँ से पिक करके जिस प्लेयर को चलने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम है और थोड़ी सी हम रिस्की टीम लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हमारी कॉम्बिनेशन में एक तो जॉश बटलर होगा विकेट कीपिंग से, और दूसरा जो प्लेयर रहेगा वो यहाँ पर मैं पिक करके चलने वाला हूँ जैमी स्मिथ को। जैमी स्मिथ नंबर 3 पे है और इसे आप पिक करके चल सकते हो। अगर आप जैमी स्मिथ रिस्की लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर जॉश इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हो, नंबर 4-5 पे बैटिंग करेगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं बैटर्स की तरफ। बैटर्स में ट्रेविस हेड होगा हमारी टीम में, स्टीवन स्मिथ होगा, और स्टीवन स्मिथ के साथ क्योंकि इंग्लैंड चेस कर रही है बेन डकेट को भी आपको पिक करके चलना है, और चौथा जो बैटर रहेगा वो मार्नुस लाबुशेन रहेगा, ठीक है। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स में एक तो यहाँ से हम जो रूट को पिक करेंगे और दूसरा जो ऑलराउंडर रहेगा वो यहाँ आरोन हार्डी को आप पिक करके चल सकते हो। आरोन हार्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ जो रूट के साथ जाने वाला हूँ, बाकी सभी को मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ बॉलर्स की। एडम जैम्पा होगा, आदिल राशिद होगा, उसके साथ हम यहाँ से शॉन एबॉट को लेंगे, और चौथा जो प्लेयर रहेगा यहाँ पर जिस प्लेयर को हम पिक करके चलने वाले हैं वो यहाँ रहेगा जोफ्रा आर्चर। कुछ इस प्रकार की हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और इंग्लैंड चेस कर रही है तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। अब अगर बात करें इस कॉम्बिनेशन के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ग्रैंड लीग में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर कैप्टन और वीसी किसे करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सोच समझकर और सेफ ऑप्शंस के साथ जाना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेफ ऑप्शन में एक ट्रेविस हेड है जो कि कैप्टन के रूप में बहुत अच्छा दे सकता है आपको, और दूसरा एज अ वाइस कैप्टन अगर हम किसी की बात करें तो एज अ वाइस कैप्टन जो प्लेयर बहुत अच्छा करके आपको दे सकता है वो यहाँ पर रहेगा एडम जैम्पा। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन को आप फॉलो कर सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन ये साबित हो सकती है, ठीक है। अब ये हमारी कॉम्बिनेशन नंबर 1 हो गई। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2, यानी कि जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और ऑस्ट्रेलिया चेस करे तो हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की, तो उस टाइम पर हमें क्या करना है। देखो, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो जॉस बटलर को आपको लेकर चलना है अपनी टीम में, और दूसरा जो विकेट कीपर बैटर हम पिक करके चलने वाले हैं, दूसरा प्लेयर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच के लिए, वो अगर पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है तो जैमी स्मिथ पे आपको नजरें रखनी होगी। अगर नंबर 3 खेलता है तब आप इसे पिक करना, अदरवाइज आप जॉश इंग्लिश के साथ चले जाना, ठीक है। मैं यहीं पर बोल देता हूं। अब अगर बात करते हैं बैटर्स की, तो बैटर्स में ट्रेविस हेड होगा हमारी टीम में, ठीक है। दूसरा जो प्लेयर होगा मार्नुस लाबुशेन होगा, तीसरा बेन डकेट को पिक करेंगे, और चौथा प्लेयर जो होगा वो स्टीवन स्मिथ हमारी टीम में रहेगा। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल को लेना है आपको, और ग्लेन मैक्सवेल के साथ में आपको मैथ्यू शॉट या फिर आरोन हार्डी को पिक करना है। मैं आरोन हार्डी के साथ जा रहा हूं, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। उसके बाद एडम जैम्पा होगा, आदिल राशिद को आपको पिक करना है, और तीसरा जो गेंदबाज यहाँ पर रहने वाला है वो शॉन एबर्ट रहेगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। एबर्ट की जगह आप जोफ्रा आर्चर के साथ भी जा सकते हो, तो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन कब, जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कर सकते हो। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम बात करें कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, तो मैं जिसके साथ जाने वाला हूं, आप लोग इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में तो वो आपके लक के ऊपर है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा एडम जैम्पा को एज अ कैप्टन, और वाइस कैप्टन मेरा रहने वाला है स्टीवन स्मिथ। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी, और फाइनल टीम कुछ इस प्रकार से ग्रैंड लीग की दिखेगी आपको। तो ये हमारे ग्रैंड लीग के प्लेयर्स होंगे, और ग्रैंड लीग की टीम नंबर 2 होगी। बात करें अगर हम एंड में कि किस प्रकार से हम ट्रम्प प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, तो आपके पास ट्रम्प प्लेयर के रूप में एक जॉश इंग्लिश है और जैमी स्मिथ, 2 विकेट कीपर बैटर्स होंगे। उसके बाद अगर बात करें हम बैटर्स की, और यहाँ पर देखना एलेक्स कैरी भी है, तो अगर खेलता है तो इस पर भी नजरें जरूर रखना, बहुत बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद अगर बात करें हम बैटर्स की तरफ से कौन से ट्रम्प प्लेयर्स होंगे, हैरी ब्रूक और मार्नुस लाबुशेन, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी होंगे और टॉप जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं वो होंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में आरोन हार्डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं बॉलर्स की अगर, तो बॉलिंग से हमारे पास जोफ्रा आर्चर बहुत ही टॉप क्लास, और मार्क वुड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्रेंडन कास पे भी आपको नजरें रखनी होंगी। ब्रेंडन कास को मैंने किसी भी टीम में नहीं लिया, लेकिन आप अपनी टीम में लेकर जा सकते हो, और नैथन एलिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स जो कि ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आप अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें, और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके बताना आपको हमारी कॉम्बिनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।